Hello friends, I am Advocate Gajanan Sangle and she is my wife Advocate Sushma Sangle. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साग टेक्नो लीगल कंसल्टेंट्स। आज हम बात करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ये डिवोर्स लेने का सबसे आसान तरीका है और ये डिवोर्स लेने के लिए सबसे कम समय लेने वाला तरीका है। अगर पति और पत्नी की आपस में नहीं बनती है और दोनों को साथ में रहना मुश्किल हो जाता है तो इस समय दोनों पति पत्नी आपस में समझौता करके कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इस तरीके डिवोर्स को डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहा जाता है। मगर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने की कुछ कंडीशंस है जिसे पति और पत्नी दोनों को फुलफिल करना अनिवार्य है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने की ये कंडीशंस क्या है और डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कैसे लिया जाता है। आप प्लीज मेरे YouTube चैनल साग टेक्नो लीगल कंसल्टेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए और सामने दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल के बाकी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर किसी ने अपने पार्टनर के साथ अलग होने का मन बना लिया है तो उसके पास डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने का विकल्प हमेशा खुला होता है। ऐसे समय उसे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में ये प्रोविजन किया गया है जिससे पति और पत्नी दोनों ही डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ले सकते हैं। इसके लिए पति और पत्नी दोनों को नजदीकी कोर्ट में जाके एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करना होता है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पहले कंडीशन ये होती है कि पति और पत्नी दोनों ही डिवोर्स देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पति या पत्नी दोनों भी में से एक जन भी डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट नहीं लिया जा सकता। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ये डिवोर्स लेने का सबसे आसान और पीसफुल तरीका है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के लिए समय और पैसा दोनों ही कम लगता है। वैसे तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के लिए 6 महीने का समय लगता है, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ खास परिस्थितियों में यह 6 महीने का समय समाप्त कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में 6 महीने का वक्त ले या नहीं यह सिविल जज के विवेक पर निर्भर करता है। अगर सिविल जज को लगता है तो वह कुछ खास परिस्थितियों में तुरंत तलाक दे सकते हैं। इस देश के सभी फैमिली कोर्ट्स को यह आदेश है कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में वह 6 महीने का इंतजार न करे। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B पार्ट 2 को अनिवार्य माना जाए और अगर फैमिली कोर्ट को लगे कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट केस में डिवोर्स तुरंत दे देना चाहिए तो कुछ खास परिस्थितियों में वो डिवोर्स तुरंत दे सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट केसेस में 6 महीने का वक्त कुछ खास परिस्थितियों में खत्म किया जा सकता है और तुरंत तलाक दिया जा सकता है। इसकी सबसे पहले कंडीशन यह है कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की अर्जी देने से 1.5 साल पहले से पति और पत्नी दोनों ही अलग रह रहे हैं। इसकी दूसरी कंडीशन यह है कि पति और पत्नी दोनों में सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी तीसरी कंडीशन यह है कि दोनों पक्ष ने पत्नी के मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी आदि बातों पर सहमति बना ली है। इसकी चौथी कंडीशन यह है कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के लिए जो 6 महीने का वक्त लगता है वो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकता है। चलिए आप जानते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के लिए आपकी शादी का 1 साल पूरा होना बहुत जरूरी है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की अर्जी कोर्ट में फाइल करने के बाद कोर्ट का ये कंडीशन होता है कि पति और पत्नी दोनों अगर साथ में नहीं रह सकते तो दोनों को 1 साल तक अलग रहकर वक्त बिताना होगा। 1 साल पूरा होने के बाद फिर भी पति और पत्नी को लगता है कि हम में कोई भी सुलह की गुंजाइश नहीं है तो पति और पत्नी दोनों सहमति से
फैमिली कोर्ट में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आपको डिवोर्स पिटीशन कहाँ फाइल करनी है। अगर पति और पत्नी को लगता है कि हम साथ में नहीं रह सकते और सुलह होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो पति और पत्नी अपने सहमति से डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन उस जिले के कोर्ट में फाइल कर सकता है जहां पे वो आखिरी बार रह रहे थे, या तो फिर उस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं जहां पे पत्नी फिलहाल रह रही है। हर एक धर्म के लोगों को अपना अपना कानून लागू होता है। जैसे कि सिख, जैन और बौद्ध लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है, वही क्रिश्चियन लोगों को द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1860 लागू होता है और मुस्लिम लोगों को द सॉल्यूशन एंड मैरिज एक्ट 1939 लागू होता है और पारसी लोगों को द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 लागू होता है। अगर आपने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है तो अब शुरू होता है कोर्ट का प्रोसीजर। डिवोर्स पिटीशन एक एफिडेविट फॉर्म में होता है। इस एफिडेविट में पति और पत्नी दोनों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। पति और पत्नी दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट उन्हें 6 महीने की तारीख देती है। इस तारीख को पति और पत्नी दोनों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। यह तारीख पे कोर्ट डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देती है। अगर इस 6 महीने के दौरान पति और पत्नी को लगे कि हमें साथ में रहना है, तो ये डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ करके मैरिज कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इस 6 महीने के दौरान पति या पत्नी अगर किसी एक को लगे कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना है, तो वो कोर्ट को अपनी प्रॉब्लम बताकर डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ कर सकती है। ऐसे समय में दूसरे पार्टी को डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट नहीं ले सकता और उन्हें डिवोर्स बाय नॉर्मल प्रोसीजर फाइल करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। डिवोर्स बाय नॉर्मल प्रोसीजर में उन्हें ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ एलिगेशन करने होते हैं और उन्हें प्रूव करना होता है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के लिए 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के केस फाइल करने के लिए हमें 9769178887 इस नंबर पर संपर्क कीजिए या साक टेक्नोलीगल कंसल्टेंट्स@gmail.com इस ईमेल द्वारा संपर्क कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.saktechnolegalconsultants.com विजिट कीजिए। धन्यवाद।